चपाटी क्या हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी बढ़िया। तो बच्चे लोग आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑसिलेशन चैप्टर की, है कि नहीं। ऑसिलेशन चैप्टर का मैं एक क्लास ले चुका हूं। ऑसिलेशन चैप्टर का ये मेरा दूसरा क्लास है कि नहीं। अगर आप ऑसिलेशन चैप्टर का मेरा पहला क्लास नहीं किए हैं तो न्यूट फाउंडेशन मेरा चैनल का नाम है। आप उस चैनल पर जा करके पूरा मेरा वीडियो देख करके उसके बाद यहाँ पे हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, जो भी समझाएंगे, वो सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो बनता हुआ नजर आएगा, है कि नहीं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, है कि नहीं। या बोर्ड पे लिखा हुआ भी है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग SHM से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक हम समझा दिया चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बताता है किसी भी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होना, मतलब आगे पीछे का मोशन होना अपने मीन पोजीशन के अबाउट। और इसके लिए कंडीशन क्या होता है, फोर्स जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का, और एक्सेलरेशन जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट का। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, जिसको हम लोग SHM से रिप्रेजेंट करते हैं। हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। द टॉपिक शुड बी टेकन फॉरवर्ड। मेरा अगला टॉपिक है एम्पलीट्यूड, है कि नहीं। क्या है, एम्पलीट्यूड। देखिए समझेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम किस चीज को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये हमारे पास एक मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से हम बॉडी को कहाँ पकड़ के ले गए थे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, है कि नहीं। तो मीन पोजीशन से बॉडी को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, हाँ या ना। मतलब मीन पोजीशन से बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो एम्पलीट्यूड बताता है कि मीन पोजीशन से कोई बॉडी कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये x जो है क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, मैक्सिमम दूरी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो एम्पलीट्यूड बताता है कि मैक्सिमम कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है मीन पोजिशन के किसी भी एक साइड में, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मीन पोजीशन से मैक्सिमम कोई बॉडी कितना कवर कर रहा है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इससे और मीन पोजीशन के किसी भी एक साइड में, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है कि नहीं। आशा करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मेरा अगला टॉपिक है वन ऑसिलेशन। क्या है, वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, और समझेंगे कि व्हाट इज वन ऑसिलेशन। आखिर ये वन ऑसिलेशन होता है क्या है, हम लोग किस चीज को वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो वन ऑसिलेशन क्या बताता है सुनेंगे। ये एक हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है कि नहीं। मीन पोजीशन था, हम इस बॉडी को कहां पे उठा के ले गए थे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, है कि नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन से बॉडी कहां पे आया था, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन से बॉडी कहां पे आया, एक्सट्रीम पोजीशन पे, है कि नहीं। तो वन ऑसिलेशन बताता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आना और दोबारा फिर से लौट करके पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आएंगे और दोबारा फिर से लौट करके पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाएंगे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। आशा करते हैं ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है कि नहीं। क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है कि नहीं। समझेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, हम लोग किस चीज को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। अभी आपको मैंने वन ऑसिलेशन में क्या बताया कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आना और दोबारा फिर से लौट करके पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाना। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताता है कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आना और दोबारा फिर से लौट करके कहां पे चले जाना, पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाना। और इसके लिए जो टाइम लगता है जाने में, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आना, दोबारा फिर से लौट करके पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाना। इसके लिए हमको आने जाने में जो टाइम लगेगा, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद मेरा अगला टॉपिक है लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, है कि नहीं। समझेंगे कि लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग किस चीज को लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अभी आपको मैंने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में क्या बताया कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा और फिर से ये कहां पे लौट के चले जाएगा, पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन पे चल जाएगा। इसके लिए जो हमको टाइम लगता है जाने में, इसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकेंड में ऐसा ऐसा कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यूनिवर्स होता है बेटा किसका, वन बाय टाइम पीरियड का। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और ये यूनिवर्स होता है किसका, वन बाय
टाइम पीरियड का, ये याद रखिएगा, है कि नहीं। तो आप लोग जो है यहाँ से सब टॉपिक समझ गए होंगे। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वन ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है। लीनियर फ्रीक्वेंसी बताता है कि एक सेकंड में ऐसा ऐसा कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है कि नहीं। और ये यूनिवर्स होता है किसका, 1/, टाइम पीरियड का। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए कि लीनियर फ्रीक्वेंसी जो है ये किसका यूनिवर्स रहता है, तो जवाब है 1/, टाइम पीरियड का। ठीक है, तो हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। हमारी मुलाकातें अगले वीडियो में होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज। और वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, एम्पलीट्यूड का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वन ऑसिलेशन का भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और लीनियर फ्रीक्वेंसी तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से तो बोर्ड एग्जाम में पूछना फिक्स है, तो यहां से भी हम क्वेश्चन को लेकर के आएंगे।